जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक है विश्व की प्रमुख घास। विश्व के प्रमुख घासों के विषय में हम और आप मिलकर के आज चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि घास किसे कहते हैं। तो घास शाकीय कुल के पौधे होते हैं। घास किस कुल के पौधे होते हैं? शाकीय। जो शाकीय का मतलब जो मुलायम हो, जिसमें तना कठोर न हो, जो अति मुलायम हो, उन्हें शाकीय पौधा कहते हैं। उसमें जल की मात्रा अधिक वो ग्रहण करते हैं, जिससे उनके तने कमजोर होते हैं। ओके, तो शाकीय पौधे में घास, शाकीय पौधों को घास कहा जाता है। साथ ही इनका कुल क्या होता है? इनका कुल होता है पोएसी कुल। तो घास पोएसी कुल में आते हैं। और कैसे पौधे होते हैं? शाकीय पौधे होते हैं, मुलायम होते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं, अगर पूछे कि विश्व का सबसे लंबा घास कौन है, तो विश्व का सबसे लंबा घास है बांस। विश्व का सबसे लंबा घास कौन सा है? बांस। और साथ ही ये भी याद रखिए, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास कौन सा है? तो वो भी बांस ही है। सबसे लंबा घास बांस। बांस घास कुल में आता है, याद रखिएगा। और बांस विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है, ठीक है। सबसे लंबा घास और सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास, दोनों का उत्तर क्या होगा? बांस। तो शाकीय पौधे घास में के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो घास क्षेत्र होता है, जो घास का मैदान होता है, यह वन क्षेत्र, एक तरफ उसके वन क्षेत्र और एक तरफ रेगिस्तान, ये दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। जो घास के मैदान होते हैं, जो घास क्षेत्र होता है, जो घास भूमियाँ होती हैं, वह एक तरफ वन क्षेत्र, जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, और एक तरफ रेगिस्तानी क्षेत्र, उनके बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो उनके बीच की कड़ी का काम ये घास क्षेत्र जो है करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि वन क्षेत्र और रेगिस्तान क्षेत्र, वन क्षेत्र और रेगिस्तान क्षेत्र के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? तो उसके बीच में कड़ी का कार्य घास भूमि क्षेत्र करता है। ओके, अब हम आते हैं घास के प्रकार। तो घास दो प्रकार के होते हैं। घास कितने प्रकार के होते हैं? तो घास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। उष्ण कटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। उष्ण कटिबंधीय घास जो होता है, यह देखिए, ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, और इसके 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण। ये देखिए 0 अंश अक्षांश है, और ये 23.5 अंश उत्तर और ये 23.5 अंश दक्षिण अंश अक्षांश है ये, ठीक है। तो इसके बीच में, इस भूमि क्षेत्र के बीच में जो भी घास पाई जाएगी उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास। उष्ण कटिबंधीय घास। ओके, साथ ही 23.5 से लेके 66.5 दक्षिण और 66.5 उत्तर, ये 66.5 डिग्री, 66.5 अंश और 66.5 अंश दक्षिण में, ये यानी ये वाला क्षेत्र। इस भूमि क्षेत्र में जो घास पाई जाएगी, ये आपका इस भूमि क्षेत्र में जो घास पाई जाएगी, इन दोनों को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास। शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पृथ्वी पर 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए इसको। 23.5 अंश 0 से 23.5 अंश उत्तर और
23.5 अंश दक्षिण, ये यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास भूमि क्षेत्र पाई जाती है, इसके ये इस क्षेत्र में जो घास भूमि पाई जाएगी उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास। उसे क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। और 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश से 66.5 अंश दक्षिण, ये दोनों गोलार्धों में जो घास भूमि क्षेत्र पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, घास दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। उष्णकटिबंधीय घास पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री विस्तार तक जो घास पाई जाएगी वो उष्णकटिबंधीय घास, और 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में जो घास पाई जाएगी उसे शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास कहते हैं। यानी अगर आसान भाषा में समझना है तो उष्णकटिबंधीय घास यानी गर्म क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास यानी ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास। तो हम लोग घास को दो भागों में बांटे, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। दोनों घासों का हम लोग विस्तार देखें कि किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य ये दोनों घासों का विस्तार होता है। ये ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है और ये गर्म क्षेत्रों में ये घास पाई जाती है। दोनों के नेचर में अंतर होता है। ओके, अब हम विश्व के कुछ प्रमुख उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घासों को देखते हैं जो परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो उसको देखते हैं। सवाना घास, सवाना घास सूडान अफ्रीका में पाया जाता है। सूडान अगर देश पूछे तो सूडान, और अफ्रीका महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में किस घास की अधिकता है? सवाना घास। सवाना अफ्रीका महाद्वीप या सूडान, अफ्रीका महाद्वीप या सूडान, सवाना, 100 से सूडान 100 से सवाना, ओके, या अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी घास पाई जाती है? सवाना घास। आगे कंपोस और सेराडो घास, कंपोस और सेराडो घास कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। कंपोस या कैंपोस और सेराडो घास ब्राजील में। ये घास कैसी है? उष्णकटिबंधीय घास है। ओके, लानोस वेनेजुएला, लानोस घास वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास है, और साथ ही कोलंबिया में भी पाई जाती है। तो लानोस वेनेजुएला, कोलंबिया, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास है। ओके, साहेल, साहेल घास भी अफ्रीका में पाई जाती है। साहेल घास भी अफ्रीका में, और यह अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम लोग अफ्रीका में देखें कौन? सवाना, साहेल। साहेल की विशेषता यह है कि तटीय क्षेत्रों में ये घास पाई जाती है। ओके, तो सवाना और साहेल दोनों अफ्रीका में घास ये पाई जाती है। कटिंगा घास ये ब्राजील में पाई जाती है। कटिंगा घास कहाँ पाई जाती है? ब्राजील। कटिंगा ब्राजील। ओके, पोर्कलैंड घास जो है ये भी उष्णकटिबंधीय घास है, और कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। पोर्कलैंड घास ऑस्ट्रेलिया, कटिंगा ब्राजील, पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पटाना घास ये श्रीलंका में पाई जाती है, और कैसी घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। पटाना घास श्रीलंका में पाई जाती है, और यह उष्णकटिबंधीय घास है। तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सवाना सूडान अफ्रीका, कैंपोस या सेराडो ब्राजील, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया, साहेल अफ्रीका, कटिंगा ब्राजील, पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पटाना श्रीलंका। ओके, अब आते हैं हम लोग उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत देखते हैं तो पहला है पंपास। पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है मुख्य रूप से, उरुग्वे और ब्राजील में भी पाई जाती है। तो पंपास अर्जेंटीना में मुख्य रूप से, ब्राजील और उरुग्वे में भी ये घास पाई जाती है। ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये दोनों कैसी घास है? शीतोष्ण घास है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, दोनों कैसी घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ओके, अब आते हैं
स्टेपी घास, स्टेपी घास मध्य एशिया में पाई जाती है, चीन में भी, मंगोलिया में भी और मध्य एशियाई जो देश हैं उसमें भी ये घास पाई जाती है। तो मध्य एशिया के जितने देश हैं उसमें स्टेपी घास पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी घास जो भूमि क्षेत्र है इसमें पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है और गेहूं का उत्पादन, इसीलिए इस क्षेत्र को रोटी की डलिया भी कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रोटी की डलिया। तो स्टेपी घास मध्य एशिया या मध्य एशियाई जो कंट्री हैं उसमें पाई जाती है। ओके। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में कौन सी घास पाई जाती है? प्रेयरी। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में कौन सी घास? प्रेयरी घास पाई जाती है। कैसी घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। पुष्टाज घास हंगरी, पुष्टाज कहाँ है? हंगरी। सेल्वास ब्राजील या अमेजन नदी घाटी, ब्राजील या अमेजन नदी घाटी में कौन सी घास है? सेल्वास, जो ब्राजील में पाई जाती है, साथ ही अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती है। एक बार फिर से रिवीजन करिए। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राजील, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी मध्य एशिया, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पुस्टाज हंगरी, सेल्वास ब्राजील अमेजन नदी घाटी में पाई जाती है। अब हम भारत के कुछ प्रमुख घास को भी देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख घास हैं जैसे मर्ग ये कश्मीर में पाई जाती है। मर्ग घास कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। ओके। इसी के नाम पर गुलमर्ग इत्यादि नाम हुए। ठीक है, सोनमर्ग, गुलमर्ग तमाम नाम आए। तो मर्ग घास कश्मीर में। बुग्याल घास कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड में। बुग्याल घास कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। बुग्याल घास उत्तराखंड। बन्नी घास गुजरात। सोला महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और दक्षिण भारत में भी पाई जाती है। सोला कहाँ? महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो ये चारों घास। मर्ग कश्मीर, मर्ग कहाँ? कश्मीर। बुग्याल उत्तराखंड, बन्नी गुजरात, मर्ग कश्मीर, बुग्याल उत्तराखंड, बन्नी गुजरात, सोला महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भारत की प्रमुख घास है। तो दोस्तों हम लोग विश्व की प्रमुख घास जो हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में मिलकर चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। आप अगर कहीं भी भूलता है तो वीडियो को पुनः देख सकते हैं आप। और इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का प्रसार अधिक से अधिक हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।